तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट। तो हम सबको पता है पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। और वर्क डन W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम पावर को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बस P इज इक्वल टू फोर्स का अलग करना है इंटू डी बाई टी। यहाँ पर डी बाई टी वेलोसिटी हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो भाई ये हो गया लीनियर मोशन के लिए। रोटेटरी मोशन के लिए पावर को हम टॉर्क इनटू ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ हम फोर्स की जगह टॉर्क लेंगे और ओमेगा रोटेटरी मोशन है इसलिए ओमेगा लेंगे। यहाँ पे ओमेगा को हम 2πn/60 लिखेंगे क्योंकि 2π है एरिया ऑफ सर्किल, n इज इक्वल टू RPM। 60 मिनट के हिसाब से लेंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 सेकंड्स होते हैं इसलिए 60 ले लिए। बस इसको यहाँ रिप्रेजेंट करना है। P इज इक्वल टू टॉर्क इंटू ओमेगा की वैल्यू 2πn/60। P इज इक्वल टू 2πnt/60 वाट्स। ये हो गया रोटेटरी मोशन के लिए। तो ये रहा हमारा न्यूमेरिकल जो टॉर्शन इक्वेशन और पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट पर भी दोनों पर बेस्ड होगा। तो पहले मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। ए सॉलिड स्टील शाफ्ट ऑफ 5 मीटर लॉन्ग इज स्ट्रेस्ड एट 80 megapascal when twisted through 4 degrees using modulus of rigidity 83 GPa. Compute the shaft diameter. What power can be transmitted by the shaft at 20 heads. तो पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। टाइप ऑफ शाफ्ट है सॉलिड। तो सॉलिड लेंथ दिया है 5 मीटर, इसको हम मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 5000 मिलीमीटर। टॉर्क दिया है 80 मेगापास्कल, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 80 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। डिग्रीज दिया है थीटा की वैल्यू, थीटा इज इक्वल टू 4 डिग्री। हमें इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना होगा। इसको रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 इंटू π/180। तो इसकी वैल्यू आपको आ जाएगी 0.0698 रेडियंस। फिर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी G इज इक्वल टू 83 GPa। इसको 83 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर हो गया। तो इसमें कहा है कंप्यूट द शाफ्ट डायमीटर। तो पहले हमें डायमीटर फाइंड करना है, सेकंड पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट फाइंड करना है। तो हम सबको पता है टॉर्शन इक्वेशन, T/J इज इक्वल टू G θ/L इज इक्वल टू τ/R। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें G है,
जी की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है, टाउ की वैल्यू है, एल की वैल्यू है। तो हम इस पार्ट को लेंगे। सो टाउ बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल। बस हमें वैल्यूज पुट करना है। टाउ का आ जाएगा 80 बाई आर मतलब रेडियस, इसको डी बाई 2 लिख सकते हैं, हाफ ऑफ डायमीटर सर्किल का, इज इक्वल टू जी की वैल्यू 83 इंटू 10⁻³ इंटू थीटा की वैल्यू है 0.0698 बाई लेंथ की एल इज इक्वल टू 5000। बस, तो ये 2 ऊपर चले जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू 80 बाई डी इज इक्वल टू 83 इंटू 10⁻³ इंटू 0.0698 बाई 5000। अब हम d इज इक्वल टू आ जाएगा 5000 इंटू 2 इंटू 80 बाई 83 इंटू 10⁻³ इंटू 0.0698। तो हमें d की वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट कैल्सी में करने का, आइंस्टीन नहीं बनेगा। d इज इक्वल टू 138.09 मिलीमीटर। ये हमारा d की वैल्यू आ गई, फर्स्ट आंसर आ गया। तो हमारा फर्स्ट आंसर आ चुका है, डायमीटर हम लोगों ने फाइंड कर लिया। सेकंड आंसर हम टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट वो भी फाइंड कर लेते हैं। टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट, इसके लिए हमें T बाई जे इज इक्वल टू टॉ बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल, ये अपना टॉर्शनल इक्वेशन है। तो हम ये पार्ट को लेंगे, T बाई जे इज इक्वल टू टॉ बाई आर। यहाँ पर आर, यहाँ पर जे पोलर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है। सॉलिड स्टाफ के लिए, शाफ्ट के लिए पोलर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू पाई बाई 32 इंटू डी पर 4 हो गया, इज इक्वल टू टो बाई आर को हम डी बाई 2 लिख सकते हैं। बस 200 ये 16 से जाएगा, यहाँ पे टी, यहाँ पे क्यू। सो टी की वैल्यू आ जाएगी, टी इज इक्वल टू 5/16 डी क्यूब इंटू टो। बस वैल्यूज पुट करना है। टी इज इक्वल टू 5/16, डी की वैल्यू क्या आई थी 138.09 क्यूब इंटू टो की वैल्यू 80। तो हमें टी टॉर्क की वैल्यू मिलेगी 41.36 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। अब हम पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट की वैल्यू भी देख लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने पावर का फॉर्मूला ड्राइव किया था, P इज इक्वल टू 2πn T/60। यहाँ पर P इज इक्वल टू 2πn की वैल्यू हमें ये रहा। यहाँ पर पावर कैन बी ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट एट 20 हर्ट्ज, मतलब F इज इक्वल टू 20 हर्ट्ज दिया है। तो हमें इसे RPM में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20 इंटू 60 इज इक्वल टू 1200। बस
वही वैल्यू पुट करना है n की जगह इंटू 1200 इंटू टॉर्क की वैल्यू 41.36 इंटू 10⁻³ ये वैल्यू आप कैल्सी में डाल दो, आपको पावर की वैल्यू आ जाएगी 5.197 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन। बस इतना ही है आज का वीडियो। लाइक पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।